हेलो दोस्तों, अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या अंतर होता है और कुछ प्रमुख यानी मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूज को हम देखने वाले हैं कि कैसे डील करना होता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि 180 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो वो बराबर होता है पाई रेडियन के। किसके बराबर होता है? पाई रेडियन। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट करने के दो तरीके आपको पता होने चाहिए। मेजरमेंट करने के दो तरीके, पहला तरीका रेडियन और दूसरा तरीका डिग्री। रेडियन एंड डिग्री, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री, दूसरे नंबर पर रेडियन। तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए, तो दोनों के बारे में हम डील कर लेते हैं। तो 180 डिग्री बराबर होता है अगर पाई रेडियन के, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 180 डिग्री कहीं लिखा हो तो मैं ये लिख दूं। दूसरे नंबर पर कहीं पर अगर 90 डिग्री लिखा हो तो मैं इसको पाई अपॉन 2 लिख दूं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आप इसको 2 से करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे तभी ये आएगा, यानी इससे आया ये। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 60 डिग्री तो आप इसको लिख सकते हो पाई अपॉन 3। कहीं पर लिखा हुआ है 45 डिग्री तो आप लिखोगे पाई अपॉन 4। और अगर लिखा हुआ है कहीं पर 30 डिग्री तो आप लिख दोगे पाई अपॉन 6। यानी कि इस तरह की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो अगर इतना आपने मेमोराइज कर लिया, यानी इतना आपने यादों की बारात में रख लिया, तो अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब कुछ हमें इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद होनी चाहिए, उनकी बात करते हैं। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 0 कितना होता है तो आप कहेंगे 0। साइन 30 कितना होता है आप कहेंगे 1/2। साइन 45 कितना होता है आप कहेंगे 1/√2। साइन 60 डिग्री कितना होता है तो आप कहेंगे √3/2। साइन 90 कितना होता है आप कहेंगे 1। मैं आपसे दोस्तों सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है, बाकी किसी भी वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ जरूरी बात, 0 को 0 ही लिखते हैं। अभी अभी हमने देखा कि 30 डिग्री को हम पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं, इसको पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, और इसको पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं, और इसको पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं दोस्तों, अगर जरूरत पड़े तो। मैं कुछ छोटी छोटी बातें पूछना चाहूंगा आपसे। क्या साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा? तो आप कहेंगे हां जी। तो इसका मतलब साइन की अगर वैल्यू पता हो और मुझे कॉसेक की वैल्यू पता करनी हो तो क्या करेंगे? मैंने कहा कॉसेक थीटा को भी तो आप लिख सकते हो क्या, 1/sin थीटा। तो इसी तरीके से अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू पता करनी हो तो आपको क्या पता होना चाहिए? कॉस थीटा। और अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू पता करनी हो तो आपको पता है टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर इसका उल्टा। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए। तो अभी हमें किसकी वैल्यू पता है? साइन की, ये रही सामने। मुझे कॉसेक की वैल्यू पता करनी है, मैं क्या करूं? कॉसेक कहां पर है? यहां पर 1 के अपॉन में किया। अगर मैं 1 के अपॉन में 0 करता हूं तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, लिख दिया। इसको 1 के अपॉन में किया तो 2 बचा, इसको किया √2 बचा, इसको किया उल्टा हो गया। ये तो उल्टा होके भी सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे अगर कॉस की वैल्यू बतानी है तो मैं क्या करूंगा? ये वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा, समझ रहे हैं? ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहां रख दूंगा, ये वाली यहीं रखी रहेगी, ये वाली यहां चली जाएगी, और ये वाली यहां चली जाएगी। देखिए हो गई कि नहीं हो गई? सिंपल सा काम।
अब tan की वैल्यू अगर बतानी हो तो tan हमने क्या पढ़ा है, साइन अपॉन कॉस। ये सारी साइन की वैल्यू है और ये सारी कॉस की वैल्यू है। मान लीजिए यहां पे अपॉन का साइन है ऐसे, तो 0/1 कितना होता है, आप कहेंगे 0, तो देखिए tan के सामने 0 ही लिखा होगा। दिस अपॉन दिस, √2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। क्या लिखा है 1/√3। यहां पे अपॉन मानिए, √2 से √2 कटे, क्या बचेगा 1, 2 से 2 कटे, क्या बचेगा √3, 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। समझ गए। और जो tan की वैल्यू आई है यहां से उल्टी रखना स्टार्ट कर दो, देखिए क्या मिल गई, cot की वैल्यू मिल गई। आपको अगर sec की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, cos की वैल्यू को उल्टा कर दो, देखो 1/1 रहेगा, इसको करोगे उल्टा तो ऐसा हो जाएगा, इसको करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और जैसे इसको करोगे 0 को उल्टा करोगे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। यानी 0 कभी भी उल्टा होगा नॉट डिफाइंड आएगा। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यू निकालनी दोस्तों। तो सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है। कुछ लोग क्या करेंगे कि आपको टेबल बनाना सिखाएंगे। एग्जाम में टेबल बनाने का टाइम दोस्तों नहीं होता है, आपको यहां पे फिट करना है, यहां पर आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है और बाकी सारी वैल्यूज निकाल लेनी है। करेक्ट दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं दोस्तों जिनको हमें हमेशा अपने टिप्स पर याद रहना चाहिए। ऐसे सामने से आया और आपने खटाक से उसका आंसर दिया, सिर्फ इतना सा काम होना चाहिए। जैसे कि कहीं पर लिखा हो, कोई पूछे साइन 0, तो बिना सोचे समझे उसका आंसर आपके माइंड से 0 आना चाहिए। कॉस 0 माइंड से आना चाहिए 1। कोई पूछता है आपसे tan 0, आपके माइंड से आना चाहिए कितना, 0। cos 0 कितना होगा, 1 होगा, आपने लिखा हुआ है। तो sec 0 कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 होगा। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन सर cos के केस में आपने sec लिख लिया, साइन के केस में क्यों नहीं लिखा। मैंने साइन के केस में जैसे ही लिख दूंगा खेल नीचे 0 बनाएगा और 0 से क्या करेगा, नॉट डिफाइन कर देगा। यानी कि cosec के केस में अगर मैं बात करूंगा 0 की तो ये पार्टी हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों। tan के केस में करूंगा यानी कि cot के केस में तो ये भी पार्टी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्लियर है दोस्तों। चलिए लिखा हुआ है कि cosec cot आर नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर्स। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर होगी। आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पर ये चीजें याद रखनी है। अगर इतना याद रख लिया तो बस काम हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ वैल्यूज ऐसी भी हैं जिन पे हमें 90 पर याद होने चाहिए। जैसे कि अगर कोई मुझसे कहता है कि साइन 90 बताओ तो मैं कहूंगा 1। कोई कहता है कि cos 90 बताओ तो मैं कहूंगा 0। कोई मुझसे कहता है कि tan 90 बताओ तो मैं कहूंगा नॉट डिफाइन। सर ये नॉट डिफाइन कैसे हुआ, मैंने कहा ये क्या होता है, साइन 90 अपॉन cos 90 होता है, आपको पता है। और साइन 90 कितना होता है 1 और cos 90 कितना होता है 0। तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन। क्लियर है। ओके। तो अगर ये ऐसा है तो कोई आपसे पूछ ले cosec 90 तो भैया ये हो जाएगा 1, cos 90 तो ये हो जाएगा आपका sec 90 1। अब sec 91 होगा कि नहीं होगा ये हम चेक कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, इस पार्टी को लिखोगे 1 अपॉन cos 90। तो 90 पे कितना होता है, ये पार्टी हो गई 0 और 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो सारी जरूरी वैल्यू यहां पर आपको लिख के दे दी गई हैं और आपको ये माइंड में होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है ये वो 2 वैल्यूज जो आपको हर हालत में पता होनी चाहिए दोस्तों। वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 एज एंगल इज इंक्रीजेस। मैंने कहा देखो किसकी बात कर रहे हैं, साइन थीटा की। मैंने आपसे कहा कि साइन 0 बताइए तो आपने कहा 0। मैंने कहा साइन 30 बताइए तो ये कितना हो गया 1/2। साइन 45 बताइए तो ये हो गया 1/√2।
साइन 60 बताइए तो क्या हो गया, √3/2। और साइन 90 बताइए तो क्या हो गया, 1। आप देख रहे हैं पहले सिर्फ 0 था, फिर 1/2 हुआ, नीचे 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, फिर 1 हुआ, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यही बात तो इन्होंने कही है। दूसरा, द वैल्यूज ऑफ cos थीटा डिक्रीजेज 1 to 0 एज एंगल इंक्रीजेज। आपको मालूम है साइन की वैल्यू अगर ये है तो कॉस की वैल्यू क्या होंगी, इधर होंगी। तो अगर ये ऐसे बढ़ रहा है तो कॉस के केस में क्या होगा, घटेगा ऐसे। बस इतनी सी बात है, याद रखनी है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए अब तक जो हमने पढ़ा उन्हीं पर कुछ सवालों को ले लेते हैं और करते हैं। मैं आपके सामने लिख देता हूं, सब बातें कराऊंगा और साथ में लिखाऊंगा। पहला सवाल, साइन 60। तो अगर साइन 60 की आज हम बात कर रहे हैं तो साइन 60 होता है आपका √3/2 इंटू कॉस 30। भैया ये भी √3/2 होता है। कॉस 60 ये 1/2 होता है। साइन 30 ये भी 1/2 होता है। यानी इससे ये आया, इससे ये आया, इससे ये आया और इससे ये आया। क्लियर है दोस्तों? क्या हो गया भैया, ऊपर √3 भिड़े 3 हो गया, नीचे 4 हो गया, यहां पर 1/4 हो गया। कितना हो गया, 1/4। तो 3 - 1/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। ये हो गया वो आपका जरूरी आंसर। दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हम सवाल को ले गए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि ये सवाल हो पाता है या नहीं हो पाता है हमसे। हमने कहा बेटा तुम ये बताओ tan 30 कितने होते हो। तो उन्होंने कहा सर tan 30 जो होता है ना 1/√3 होता है। मैंने कहा ठीक है। cosec 60 कितना होता है कि सर cosec तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि sin 60 जो होता है ना वो √3/2 होता है। मैंने तुझे इतना पता है ना, तो साइन और cosec में उल्टा रिलेशन होता है। तो क्या कर दो, 2/√3 कर दो। यानी कि इनका जो रिलेशन होता है तारक मेहता के जेठालाल और उनके जो सालाश्री है, क्या बोलते हैं, सुंदरलाल के बीच का रिलेशन बिल्कुल उल्टा। तो भैया अगर ये √3/2 होंगे तो इनका उल्टा 2/√3 होगा। इनसे पूछा भैया ये कितने होते हो, इन्होंने कहा कि सर हम तो √3 होते हैं, लेकिन सेक्स 30 तो नहीं मालूम मुझे। तो मैंने क्या तुम्हें cos 30 मालूम है, इन्होंने कहा सर √3/2 होता है। मैंने कहा उल्टा रख दो, कितना, 2/√3। क्लियर है दोस्तों? तो अगर ऐसा हो गया तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इससे इसका हो गया अंतिम संस्कार। क्या बचा, 2। तो 2 + 3 × 2 अपॉन में 3। तो भैया 2 + 6 अपॉन में 3 और ये हो गया 8/3 और इसको हिंदी में बोलते हैं आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला सवाल लेते हैं और क्या पूछा गया, किस तरीके से पूछा गया, फिर से देखते हैं। अगला सवाल बेहतरीन सवाल, अच्छा सवाल, खूबसूरत सवाल। भैया साइन 30 तो हमें पता है वो होता है 1/2, लेकिन यहां पर इस जगह पर स्क्वायर अंकल बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं, स्क्वायर अंकल। तो उनको तो थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी, तो उनको बैठे रहने दीजिए। इनटू cos 45 तो ये होते हैं 1/√2। यहां पर भी कौन बैठे हुए हैं, स्क्वायर अंकल। इनको भी थोड़ी रेस्पेक्ट दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 बाबू हैं, 4 बाबू को सेम लिखा। इनको पूछा कि भैया हम तो होते हैं 1/√3 और यहां पे भी कौन बैठे हुए हैं, स्क्वायर अंकल। बाहर बिठा दीजिए। 1/2 इनसे पूछा, ये कहते हैं हम तो होते हैं 1। कौन बैठे हुए हैं, स्क्वायर अंकल। ठीक दोस्तों, प्लस 1/8। सर cot 60 मुझे नहीं मालूम। मैंने कोई बात नहीं, क्या तुम्हें tan 60 मालूम है? तो तुम कहोगे हाँ सर मालूम है, √3 होता है। मैंने ठीक है, इससे भी दे सकते हो। नहीं तो तुम्हें क्या मालूम है कि आप इसको cos 60 अपॉन sin 60 लिख सकते हो। आपने कहा हाँ सर। मैंने मुझे एक बात बताओ, cos 60 कितना होता है? तुमने जोर से आवाज मार के कहा कि सर cos 60 √3/2 होता है। मैंने कहा sin 60, तुमने कहा √3/2। यहां कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? ये जो होता है ये cos 60 ये 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। कुछ गड़बड़ है। कितना cot लिखा हुआ है, तो भैया इसका उल्टा कितना होता है? इसका उल्टा 1/√3 होता है। ठीक है,
तो इस 2 से इस 2 का अंतिम संस्कार हो गया, कितना आ गया, इतना ही आ गया जितना वहां से आ रहा है। तो ऐसे करो वैसे करो कैसे भी करो आपको करना है। तो भैया इनको पूछा कि भैया आ जाओ नीचे कूद के फटाफट से, इन्होंने कहा कि सर 1/√3 होता हूं मैं, लेकिन यहां पर कौन बैठा हुआ है, स्क्वायर अंकल बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ हो गया तो बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/2, ये 4, ये हो गया 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/8 इंटू 1/3। सबके स्क्वायर से रूट कट गए, जहां रूट नहीं था वहां स्क्वायर हो गया। थोड़ी देर में जब हमने इसको देखा तो ये हो गया 1/8, ये हो गया 4/3, ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया 1/8 या 24। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर देना है। अब आपसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, बड़ा आसान तरीका। 24 क्या आने वाला है, एलसीएम आने वाला है। एलसीएम लेना आपको आता है, एलसीएम लेना आपको आता है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बहुत आसान तरीका बताता हूं कैसे। अगर मैं इस वाली क्वांटिटी में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे, कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा। इसका मतलब यहां और यहां सेम हो गया। मैंने इस वाली क्वांटिटी में 4 तो है ही और 3 तो है ही, मैं क्या करूं, मैंने कहा अगर मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे कितना हो गया 24। जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड कर दिया, इसका मतलब हिसाब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 से मल्टीप्लाई यहां भी कर दिया, और ये कितना है, ये सेम रहने दीजिए, सब 24 है। इसका मतलब एलसीएम आ गया 24। 3 4 8 32 प्लस 12 प्लस 1, समझ रहे हैं। अब मैं ऐड करता हूं, देखिए दोस्तों 32 और 3 35, 35 और 1 36, 36 और 2 38 और 10 48 बटे 24, और आंसर आ गया 2। कितना आंसर आ गया, मात्र 2। कटने पिटने के बाद 24 दूनी 48, आंसर आया 2। तो आपको समझ आया होगा, मैंने कितना ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको ये सवाल कराया, आप यूं लगाएंगे इस सवाल को। ठीक है दोस्तों, चलो अगला सवाल देखते हैं। कुछ ऐसा लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इस बार सॉल्यूशन करूंगा मैं, आप कहेंगे मजा आ गया। जितनी भी जरूरत की वैल्यू है वो सारी लिखने वाला हूं, एक बार मैं लिख देता हूं। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर tan 60 बताओ, तो tan 60 जो होता है √3 होता है। कोई मुझसे पूछता है sin 45 बताओ, तो sin 45 जो होता है 1/√2 होता है। कोई मुझसे पूछता है sec 30 बताओ, तो sec 30 तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे cos 30 मालूम है, और cos 30 कितना होता है, √3/2। इसका मतलब ये कितना होगा, 2/√3 दोस्तों। मैंने कहा अब मुझे बताओ cos 90 कितना होगा, तो cos 0 तो 1 होता है, लेकिन cos 90 0 होता है। cos 90 0 होता, हमने वैल्यू सीखी है ना। अब यहां चलते हैं cosec 30, तो भैया sin 30 हमें मालूम है, तो इसका मतलब cosec 30 क्या होगा, उसका उल्टा होगा, यानी 1/2 का उल्टा कितना होता है 2। sec 60 तो हमें नहीं मालूम, तो मैंने क्या मालूम है आपको, तो आप कहोगे कि सर हमें cos 60 मालूम है, cos 60 1/2 होता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 2 होगा। cot 30, सर cot 30 हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें tan 30 मालूम होता है। मैंने tan 30 कितना, तो आपने कहा 1/√3, मैंने कहा तो लिख दो √3। सबकी वैल्यूज डाल दी हैं, अब वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं, देखिएगा। तो भैया ये वाली पार्टी हो गई, कितनी है √3, स्क्वायर ऊपर बैठा हुआ है स्क्वायर अंकल, तो क्या हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 4 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3, यहां पे कितना है sec 30, देख लीजिए वहां से कितना 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 0 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। cosec 30 यानी कि 2 प्लस sec 30 यानी कि sec 60 यानी कि cos 60 यानी कि cos 60, और cos 60 कितना 1/2, 1/2 बोले तो 2, तो ये हो गया आपका 2 माइनस cot 30, ये देखिए √3, और उसका क्या बैठा हुआ है स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हो गया 3, ये 4/2,
ये आपका 3, ये 4y3 और ये 0, मतलब खत्म। 2 + 2 - 3, 2 से थोड़ा अंतिम संस्कार किया, 3 से थोड़ा इसका अंतिम संस्कार किया, तो 3 + 2 + 4 अपॉन में 4 - 3। कहने का मतलब 4 और 3 7 और 2 9/1 बोले तो 9। इसका वो उत्तर आ गया जो आपको चाहिए था, नहीं जो करेक्ट आंसर है दैट इज 9। क्लियर दोस्तों? चलो अगला सवाल, इतना बेहतरीन सा सवाल है, मैं बिल्कुल आसानी से इसको करूंगा और आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। तो 2 cos 60 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस sec 30 मतलब cos 30। cos 30 कितना? √3/2 बोले तो 2/√3 क्योंकि sec है, -2 ये होता है 1। ठीक है दोस्तों। sin 30 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, cos 45 यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर। चलें आगे चलते हैं। तो 2 × 1/4, 3 × 4/3 -2, 1/4 और 1/2, 3 से 3 का अंतिम संस्कार, यहां पे थोड़ा छोटा मोटा अंतिम संस्कार किया। ठीक है दोस्तों। अगला स्टेप देखिए, यहां बचा आपका 1/2, यहां आपका बचा 4 और -2 अपॉन में 1/4 और 1/2 दोस्तों। ठीक है, सॉल्व करोगे, ऊपर एलसीएम लोगे तो 1 + 8 - 4 अपॉन में 2, यहां भी एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1 + 2। तो भैया सीधी सीधी बात है, 8 और 1 9, 9 में से 4 गया, 5/2 × 4/3। तो यहां से थोड़ा सा कैंसिल कर दिया तो आ गया 10/3। ये आपका वो उत्तर हो गया जो आपको चाहिए दोस्तों। इतनी आसानी से सवाल फोड़ने हैं, हर सवाल को फोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो भैया बनाते रहिए सवाल। अगला सवाल, तो ये सवाल मैं आपको देता हूं होमवर्क में। किसमें? होमवर्क में। खुद से बनाइए, अभी बनाइए, अभी देखिए, ये सवाल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सवाल थे आपके, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वैल्यूज का कॉन्सेप्ट, sin 90, cos 90, sec 90, cosec 90, और हमने क्या पढ़ा था? sin, cos, tan, cot, cosec, सबकी 0 पर वैल्यू, 30 पर वैल्यू, 45 पर वैल्यू, 60 पर वैल्यू, 90s पर वैल्यू, इन सब वैल्यूज के लिए हमने ये सवाल किए और आपको करने आ गए, और एक सवाल आपने खुद भी बना लिया है दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले सेक्शन की इसकी कि कैसे डील करना है।